बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन डिजिटल फ्रॉड ऑफ नाउअडेज। वी कैन से इट एज एटीएम स्कैम और एटीएम फ्रॉड। इस वीडियो में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि एटीएम स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, और अगर किसी शख्स के साथ एटीएम स्कैम और एटीएम फ्रॉड हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, इसकी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, इसके क्या मुमकिन खदशात हैं और इसको कौन सा लीगल सेक्शन अट्रैक्ट करता है। अक्सर आजकल ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपका एटीएम कार्ड आपकी जेब में होता है और आपके अकाउंट से जो पैसे विदड्रॉ कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों, एटीएम स्कैम के दो पॉसिबल जो है वो खदशात हो सकते हैं। एक खदशा तो ये है कि एटीएम जो स्कैमर है, स्कैमर कोई भी हो सकता है, वो आपको बैंक का नुमाइंदा बनकर इंटरनेट के नंबर से फेक आईडी लगाकर आपको कॉल करेगा, जो कि बैंक से मिलता जुलता नंबर होगा, और आपसे कहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये फलानी अमेंडमेंट्स की हैं और उस अमेंडमेंट्स के लिए आपका जो एटीएम पिन रिक्वायर है ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरा खदशा जो है वो ये हो सकता है कि एटीएम मशीन जहां से आपने पैसे विदड्रॉ करने हैं वहाँ फेक जो है वो सन माइका लगा हो सकता है, फेक एटीएम कार्ड रीडर लगा हो सकता है, फेक एटीएम की पैड रीडर लगा हो सकता है। तो अब इन पॉसिबल खदशात से हमने बचना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको कॉल करके आपसे जो एटीएम पिन रिक्वायर करे। और अगर कोई भी आपसे जो नुमाइंदा बनकर पिन रिक्वायर करता है तो आपको चाहिए कि आपको जो ऑफिशियल जो उसका बैंक का जो नंबर है उस पर कॉल करके वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाएं। दूसरे नंबर पे जैसे ही आप एटीएम मशीन पे जाएं तो आप तीन चीज़ें इंश्योर कर लें, जो कि वहाँ सन माइका ना लगा हो, दूसरे नंबर पे एटीएम कार्ड रीडर जो फेक वो ना लगा हो, तीसरे नंबर पे एटीएम जो मशीन का जो कीपैड रीडर है वो फेक ना लगा हो। वो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि सबसे पहले सन माइका जो है वो हमेशा जहाँ से पैसे विदड्रॉ होते हैं एटीएम मशीन में वहाँ लगा हो सकता है। कि एक बंदा एटीएम कार्ड इंसर्ट करता है और उसको वक्ती तौर पर पैसे नहीं उसके जो है वो बाहर आते मशीन से, लेकिन उसको मैसेज आ जाता है कि जनाब आपके पैसे जो है वो डेबिट हो चुके हैं। तो बंदा जो है वो एटीएम मशीन से बाहर आ जाता है। जो जो स्कैमर है वो फौरी तौर पर अंदर जाके वो सन माइका को जो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से पैसे आपके जो है वो निकाल लेता है। और आप ये देख लें कि जब आप कार्ड इंसर्ट करने से पहले आप जहाँ इंसर्ट करते हैं उस मशीन को आप थोड़ा सा जो है वो अपने हाथ से पुशअप करेंगे, जो फेक लगा होगा जो एटीएम कार्ड रीडर, उससे उसका आपको पता चल सकता है कि ये फेक कोई चीज़ ऊपर लगी हुई है। तीसरे नंबर में जो कीपैड है उसके ऊपर आप जो है वो उसको अब आप चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो फेक जो है वो मशीन जो कार्ड रीडर है उसका ऑटोमेटिक जो है ना वो बंदे को पता चल जाता है कि ये कोई चीज़ फेक ऊपर इंसर्ट हुई हुई है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, जो कि बहुत रेयर है, कि हम किसी अपने दोस्त के साथ अपनी एटीएम पिन शेयर करते हैं, किसी अपने अजीज़ के साथ एटीएम पिन शेयर करते हैं, और आप घर में बैठे हैं या सोए हैं तो आपका एटीएम कार्ड आपकी जेब में है, तो आपकी जो एटीएम मशीन से जो है वो पैसे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो किसी भी सूरत किसी भी किस्म के बैंक के नुमाइंदे को या किसी भी शख्स को अपने अलावा आप जो है वो एटीएम पिन हरगिज़ शेयर ना करें। इसलिए आपको चाहिए कि आप अगर एटीएम आपने पैसे विदड्रॉ करने हैं तो आप कोशिश करें कि बैंक का जो कैंपस है उसके अंदर जो एटीएम मशीन लगी है वहाँ पे आप उसको पैसे विदड्रॉ करें, या जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है वहाँ पे आप जो है वो पैसे अपने एटीएम से विदड्रॉ करें। अक्सर जो है ना ये चीज़ें ज़्यादातर जो होती है वो असल जो पेट्रोल पंप मशीनों पे एटीएम जो जो इंस्टॉल्ड है वहाँ ज़्यादा ये जो कंप्लेंट्स हैं ये ज़्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गार्ड जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है वो वहाँ अवेलेबल नहीं होता। और ख़ुसूसन जो एटीएम मशीन जो पेट्रोल पंप्स पे होती हैं वहाँ पे आप ख़ुसूसन जो है वो ये चीज़ देख लें कि जो एटीएम डिस्पेंसर है उसका जहाँ से पैसे निकालने हैं वो ब्लॉक नहीं है। अभी जो ना रिसेंटली गुजरांवाला के कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस स्टेशन में जो है वो दरख्वास्त दी कि हमारा एटीएम कार्ड जो है वो हमारी जेब में था, लेकिन हमारे एटीएम अकाउंट से जो पैसे विदड्रॉ हो चुके हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जो पैसे विदड्रॉ हुए हैं वो लाहौर में किसी स्कैमर ने एटीएम मशीन से जो है वो निकाले हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि बैंक का जो अमला है, बैंक का स्टाफ वो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की मुतलका बैंक से तो बैंक वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें इस चीज़ का किसी किस्म का भी इल्म नहीं है। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कंप्लेनेंट से तो उसका मौक़िफ़ ये था कि मुझे तो कोई ओटीपी या कोई कोड नहीं आया कि मेरे पैसे जो है वो निकालने के लिए ओटीपी मुझे कोई सेंड नहीं हुआ।
تو اس وجہ سے پولیس نے اس ڈاؤٹ کے ساتھ بھی بینک مینیجر کے ساتھ انویسٹیگیشن کی کہ مے بی اسکیمر اور بینک مینیجر کا آپس میں جو ہے وہ پیچ اپ ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کا کلون بنا کے اگر اس کا جو ہے وہ اسکیمر کو دے دیا جائے تو وہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اسکیم کو کر سکتا ہے، اور اس میں بینک بھی انوالو ہو سکتا ہے، جو کہ ابھی انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے، جیسے ہی وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بھائی آپ کی نہ اے ٹی ایم سیف ہے، نہ بینک اکاؤنٹ سیف ہے، نہ اے ٹی ایم کارڈ سیف ہے، تو اگر آپ کے ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ اپروچ کرنا ہے لیگل کنسلٹنٹ کو۔ اگر آپ کے ساتھ جو ہے اے ٹی ایم اسکیم ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ لازمی طور پر کمپلینٹ جو ہے اپنی فائل کریں۔ اگر متعلقہ پولیس اسٹیشن بر وقت کارروائی نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ متعلقہ جو ہے وہ آپ کے ایریا کے جسٹس آف پیس جو ہے ان کے پاس آپ 22A 22B کی ریٹ دائر کریں تاکہ آپ کا جو ٹائم ضائع نہ ہو اور فوری طور پر آپ کا جو ہے وہ اسکیمر جو ہے وہ ٹریس ہو سکے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی جو اسکیمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اے ٹی ایم مشین میں جو بوتھ ہے اس کے اندر موجود ہو اور آپ کو باتوں میں لگا کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کر کے آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ فراڈ کر لے۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اسکیمر جو ہے وہ کہیں دور نہیں بیٹھا ہوا، کسی دور دراز ایریا میں نہیں ہے، بالکل ساتھ اس کے کھڑا ہے لیڈیز کے، اور وہ اس کو باتوں میں لگا کے اس نے جو ہے اس کے ایک ساتھی موجود ہے، اس نے باتوں میں لگا کے اس کو جو ہے وہ اس کی انفارمیشن وغیرہ جو ہے وہ ڈالی، اور اس کے سامنے بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ انفارمیشن ڈال کے تو وہ سائڈ پہ ہو گئی، اور بعد میں جو ہے وہ پیسے جو ہے انہوں نے اس کے دوسرے ساتھی نے ودرا کر لیے۔ جیسا کہ کہتے ہیں ہیسٹ میکس ویسٹ، تو آپ کو کبھی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اے ٹی ایم مشین میں داخل ہو کر۔ آپ جیسے ہی اے ٹی ایم مشین میں داخل ہوں آپ فوری طور پر ڈور جو ہے وہ لاک کر لیں، ڈور لاک کر کے آپ ایزیلی اپنا سیٹسفیکشن کے ساتھ اپنی ٹرانزیکشن کریں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی بھی اسکیمر ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے۔ تو اس قسم کے جو فراڈ کو جو لیگل سیکشن جو اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے 468 PPC۔ جو پاکستان پینل کوڈ 468 ہے وہ یہ ہے کہ فورجری فار دا پرپز آف چیٹنگ، whoever commits forgery intending that the documents forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with the imprisonment which may extend to 7 years and also shall be liable to fine۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک اے ٹی ایم اسکیم کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو بھی انشاءاللہ اپڈیٹ ہوگی اے ٹی ایم اسکیم یا انٹرنیٹ اسکیم یا انٹرنیٹ فراڈ کے حوالے سے، اور کیسے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آج کل کے دور میں جو ہے وہ فراڈ کے لیے انٹرنیٹ فراڈ کے لیے خصوصاً استعمال ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس میں بھی آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے کہ اس سے کیسے آپ نے بچنا ہے، اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہے، اور اس کے لیے اس کو کون سے سیکشن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ فار مور اپڈیٹس ریلیٹنگ ٹو انٹرنیٹ فراڈ اینڈ اسکیم kindly visit my Facebook page or subscribe my YouTube channel also. Thank you.